नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधर्म का स्पेशल एडिशन। सीधे विजय चौक से बात करेंगे कनाडा की हिमाकत की। खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाला कनाडा लगातार पाकिस्तान की जुबान बोलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं जिससे न सिर्फ कनाडा की इमेज खराब हो रही है बल्कि भारत का सख्त रुख भी कनाडा को देखने को मिल रहा है। लगातार भारत की तरफ से जो जवाब हैं वो तल्खी के साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ऐसे बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रूडो ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। ट्रूडो ने अब क्या कहा ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले कनाडा और भारत विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी आज ही भारत छोड़ देंगे। दिल्ली के कनाडाई खुफिया सेवा के स्टेशन प्रमुख को भारत छोड़ने के लिए सोमवार को 5 दिन की डेडलाइन दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत के कड़े रुख को देखते हुए कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी की आज ही भारत छोड़ने की संभावना है। हालांकि उनकी समय सीमा कल समाप्त हो रही है। इस बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर बेतुका बयान दे रहे हैं। इस बार ट्रूडो ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। ट्रूडो ने एक बार फिर दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। इससे पहले ट्रूडो ने 18 सितंबर को संसद में भी निज्जर के मर्डर के लिए भारत पर उंगली उठाई थी, भारत पर एलिगेशंस लगाए थे। हालांकि ट्रूडो के दावों पर हर देश सवाल खड़े कर रहा है। भारत शुरू से ही ट्रूडो से सबूत मांग रहा है और अमेरिका ने भी कनाडा से सबूत दिखाने को कहा है, लेकिन ट्रूडो सबूत दिखाने से कन्नी काट रहे हैं। खालिस्तानियों के दबाव में बौखलाई ट्रूडो भारत पर सिर्फ और सिर्फ कोरे इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा भी कनाडा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने सख्ती के साथ अपना जो रुख है वो कनाडा के सामने रख दिया है। एक के बाद एक जो कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं उससे कनाडा के पीएम बौखलाए हुए हैं और उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत पहले ही पीएम ट्रूडो के सभी आरोपों को बेतुका बताकर इसे खारिज कर चुका है। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो को खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने की नसीहत दी है। कहा है कि कनाडा आतंकियों के लिए सेफ हेवन बन गया है। कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान के बारे में चिंता करने की जरूरत है। कनाडा पर एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने वहां के नागरिकों के लिए भारत का वीजा बंद कर दिया है। कनाडा में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा गया है। इन सब के बीच एनआईए ने भी 43 गैंगस्टर्स की एक लिस्ट जारी की है। उनमें से कनाडा में बैठे आतंकियों की जानकारी भी मांगी गई है। तो भारत एक के बाद एक स्टेप्स उठा रहा है। भारत एक के बाद एक कड़ा जवाब कनाडा को दे रहा है। इसके बावजूद कनाडा के जो पीएम हैं वो ऐसे बेतुके बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? Do we have the political will to address terrorism? तो देखिए, भारत सरकार की तरफ से अपने रुख को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। कनाडा के पीएम अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनसे सबूतों की मांग भी की जा रही है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि बाकी देश भी कनाडा से कह रहे हैं कि इतने एलिगेशन, इतने गंभीर एलिगेशन अगर भारत पर लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे के सबूतों को पेश करना होगा। लेकिन फिलहाल कनाडाई पीएम सबूत पेश करने से कन्नी काट रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा साहब, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। NK सूद, पूर्व अधिकारी रॉ हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल AK सिवाच साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूँ।
ऐसा क्या है कि कनाडा को बार बार भारत की तरफ से सख्ती के साथ बताया जा रहा है? पूरी दुनिया में फिलहाल कनाडा अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है इन बयानों के चलते। उसके बावजूद कनाडाई पीएम अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार भारत पर सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं बिना सबूतों के। हाँ देखो प्राची, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो कनाडा है आतंकवाद का गढ़ बन गया है। जिस प्रकार से वहाँ खालिस्तानी ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ये सच्चाई है कि वो अपने डोमेस्टिक गेन, पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं। जैसा सभी व्यूअर्स को मालूम है कि आज की तारीख में जो उनकी लिबरल पार्टी है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और उसको जो सपोर्ट दे रहा है वो है एक प्रकार से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जगमीत सिंह है, जो एक खालिस्तानी सिंपथाइजर है। और इसके कहने से कि क्योंकि अगर उनको पार्टी को, अगर उसने पावर में रहना है तो जगमीत सिंह की जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक का, उनको एक प्रकार सहारा चाहिए, इसलिए वो बात कर रहे हैं। अपने को एक प्रकार सीट बरकरार रखने के लिए देश के अंदर वो भारत के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानी से के अगेंस्ट बात करें तो फिर उनका रहना बड़ा मुश्किल है और वो वहाँ से पावर से नहीं जाएंगे। आगे इलेक्शन भी होने वाले। अगर मैं ये भी बताऊं कि जो इसकी पॉपुलेशन 3.8 करोड़ के करीब है जो कनाडा की, और उसके अंदर करीब 7.8 जो लैक्स हैं वो सिख हैं, उनकी 2.1% के करीब उनकी परसेंटेज है। मगर उसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि जहाँ पर भी ये वोटिंग होती है उनकी वोटिंग बल्क में होती है, इसलिए वो वोट भी उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक पॉलिटिकल गेन के लिए वो कर रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जिस प्रकार से पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, डिप्लोमेसी के बारे में नहीं जानना, जिस प्रकार से वो आईएसआई से फंड ले रहे हैं, ड्रग्स माफिया वहाँ ऑपरेट कर रहा है और कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का वो सहारा बन रहे हैं। आज भारत के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होने वाला था वो भी नहीं होगा। और जो 5 आइव्स हैं, जो बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, जिसके अंदर यूएस आता है, यूके आता है, कनाडा आता है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और G7, वो बार बार उसको कह रहे हैं कि अगर आपके पास आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप क्रेडिबल एविडेंस दें, जो उसके पास है नहीं। जो मन घड़त एलिगेशन है, एब्सर्ड हैं, कॉन्केटेड हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, और जो नुकसान वो कर रहे हैं भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में, वो दोनों देशों को नुकसान होगा। स्पेशली भारत के जो लोग वहाँ रह रहे हैं और स्पेशली जो हमारे वहाँ पर स्टूडेंट है। प्राची, बिल्कुल वोरा साहब, डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत के जो कदम हैं, क्या ये काफी हैं कनाडा के चेहरे को एक्सपोज करने के लिए, या कनाडा को पूरी दुनिया में अलग थलग करने के लिए? क्योंकि फिलहाल जो कनाडा भाषा बोल रहा है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता मैम, आपके चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे और आपके बाकी जो दो मेहमान हैं, जनरल सिवाज साहब और सूद साहब से, और दुनिया भर में तो इंडिया टीवी की वाह वाह होती है। अभी जो मैंने आवाज़ सुनी थी वो जस्ट आउट नहीं, क्या नाम है इसका? जस्टिन, सॉरी, जस्ट आउट नहीं, जस्टिन है। तो अब वो कह रहे हैं कि क्रेडिबल रीजंस हैं। पहले तो क्रेडिबल एलिगेशन थे, अब क्रेडिबल रीजंस हो गए, लेकिन क्रेडिबल एविडेंस या क्रेडिबल प्रूफ अभी तक नहीं आया। तो एक तो ये है कि इसमें बचपना बहुत है, इसकी ईगो बहुत बड़ी है, ये गलती कर बैठा है, लेकिन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ आपको बताऊं मैम, बहुत से लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वो एक वहाँ गन्ना नहीं, क्या नाम है उसका, पन्ना भी नहीं, पन्नू, क्षमा कीजिए, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, 72 साल का, भूल जाता हूँ। तो पन्नू साहब ने कोई भाषण दे दिया कि हिंदू जो हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। पन्नू साहब कनाडा की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस सर्विस, उसके एसेट हैं। उसको बोला गया भाई तू ये बोल, फिर हम कहेंगे अरे हम गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा तो विश्वास नहीं करता हेट स्पीच में और ऐसी चीज़ें, और कि लोगों को मारा जाए और धमकाया जाए, हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते। फिर दुनिया सारी शांत हो जाएगी, तेरी तरफ ध्यान हो जाएगा, 6 दिन तेरे को जेल में रखेंगे, उसके बाद 5 स्टार होटल में आराम से बैठ, और तेरा जो केस है वो चलता रहेगा 50 साल तक, तब तक सारी जो खेल है बदल जाएगा। तो ये नौटंकी ये कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम ये सब जानते हैं क्या खेल खेल रहे हैं। मैम, डिप्लोमेसी के नज़रिए से कनाडा इस समय, क्षमा कीजिएगा, निवस्त्र हो चुका है। और क्योंकि भारत की छवि इतनी अच्छी है पूरी दुनिया में, सारे अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिका के, एशिया के जानते हैं कि हम इस प्रकार का खेल नहीं खेलते, जबकि ये जो वेस्टर्न देश हैं ये बहुत देर से ये खेलते हैं। कई अफ्रीकन लीडर्स ने मुझसे कहा है, 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ, मिस्टर एम्बेसडर बहुत अच्छा किया कि आपने उसको बेनकाब कर दिया। अब उसको मालूम नहीं है मैं कहाँ छुपूँ। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, मैम एक चीज़ फाइनली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वो अपने पार्लियामेंट में आरोप लगाता है, और भारत में उसका जवाब कौन देता है?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। एक जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं, उन्होंने जवाब दिया है। ट्रूडो साहब, आपकी औकात तो उससे भी नीचे है। मैं तो हैरान हूं कि स्पोक्समैन दिया कोई चपरासी या अंडर सेक्रेटरी से जवाब देते, उससे ऊंची आपकी औकात नहीं है। आपने ये साबित कर दिया है। देखिए एनके सूद साहब, यहाँ पे दो बड़ी बातें हैं। एक तरफ तो आप खालिस्तानी मूवमेंट को फलने फूलने दे रहे हैं, वहाँ जो खालिस्तानी समर्थक हैं जो एनआईए की हिट लिस्ट में हैं वो वहाँ पर खुलेआम बयानबाजी भी कर रहे हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप छोड़कर चले जाइए हमारे देश को। और दूसरी बात ये कि आप उल्टा आंख दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप उल्टा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो पीड़ित हैं, आप तो विक्टिम हैं, आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भारत कर रहा है। तो क्या उसकी ये जो डिप्लोमेसी है सूद साहब, उसकी ये जो चाल है कनाडा की, कामयाब हो पाएगी? देखिए, कामयाब तो नहीं हो पाएगी, ना होगी। देखिए, मेन बात क्या है कि कनाडा ये क्यों कर रहा है। एक सीक्रेट रिपोर्ट है कि कनाडियन पीएम के लिंक्स हैं जॉर्ज सोरोस के साथ और उनको फंडिंग करते हैं इलेक्शंस के टाइम भी। और जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं, इंडिया के खिलाफ सारी साजिश रचते हैं वो सारी। अब देखिए, ये बात करते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे इंटरफेयर किया। जब यहाँ पे आपका किसानों का जब संघर्ष चल रहा था तो ट्रूडो की स्टेटमेंट आ गई कि आप वहाँ पे अपनी यहाँ पे नाजायज़ बातें कर रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है कि ट्रूडो आज से नहीं कर रहे, ये शुरू से एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। 2018 में इंडिया में आए थे और इन्होंने वहाँ पे एक सिख मिलिटेंट उसको अपनी डिनर पार्टी में बुला लिया। नॉर्मली पीएम मोदी जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी आता है तो उसको प्रोटोकॉल छोड़ करके एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले जाते हैं। पीएम मोदी नहीं गए, इनके डिनर को भी अटेंड नहीं किया। उसके बाद ये चले गए यूपी के अंदर ताजमहल देखने, वहाँ के सीएम भी उनसे मिलने नहीं गए। फिर ये गुजरात चले गए तो गुजरात के सीएम भी इनसे नहीं मिलने गए। तो ये बड़े हताश हो गए। लेकिन दूसरी बात है कि जब ट्रूडो इस टाइम पे G20 के समिट में आए थे, बड़े प्रिपेयर्ड होकर आए थे, एंटी इंडिया कैंपेन करने आए थे। ये सबसे पहले जब आने से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया, जो G20 की मीटिंग हो रही है। इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि ये इशू उठाना चाहते थे जेलेंस्की का और रशिया को टारगेट करना चाहते थे, जो इंडिया कभी भी तैयार नहीं था करने को, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी है। और जब ये स्टेटमेंट हुई, यानी कि स्टेटमेंट जारी होनी थी, तो इन्होंने पंगा उड़ा दिया। ये पीएम मोदी से 1-to-1 मीटिंग करना चाहते थे, पीएम मोदी ने मना कर दिया मीटिंग करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बात करनी थी निज्जर की और हम किसी टेररिस्टों के बारे में आपस में बात नहीं करते। और दूसरी बात है कि ये किस तरीके से प्रिपेयर होके आए। जब इनको होटल के अंदर सूट दिया गया, प्रेसिडेंशियल सूट दिया गया, इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद कहा कि मुझे तो एक ऑर्डिनरी कमरा चाहिए। इनको ये डर था कि इंडियन इंटेलिजेंस इनकी टारगेटिंग करेगी, इनकी टेप करेगी, जो इंडिया कभी नहीं करता, कोई भी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं करती आज के दिन में, क्योंकि हमें इस टाइप की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए इन्होंने इनको एक अलग कमरा दिया गया जो नॉर्मल रूम था। और क्योंकि हमको हमारे गेस्ट थे तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि उनको हम प्रायोरिटी भी देते हैं। और उसके बाद ये माना जाता है कि इन्होंने यहाँ से कोशिश की बहुत से लीडर से बात करने की कि G20 के अंदर ज्वाइंट स्टेटमेंट ना इशू हो और G20 के अंदर इशू उठाया जाए रशिया का और निज्जर का। लेकिन उसके अंदर फेल हो गए। और फेल होने के बाद आप देखिए, जब इनका प्लेन ख़राब हो गया, यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, तो ये होटल के अंदर रहे 2 दिन तक। पीएम मोदी ने ऑफर किया कि आप मेरा जो प्लेन है वो ले जाइए। इन्होंने मना कर दिया कि उनको डर था कि अगर वो हमारा प्लेन ले जाएंगे पीएम का तो इनकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। जो नॉर्मल आदमी है इन चीज़ों की चिंता नहीं करता, चिंता वो करता है जिसके दिल में चोर हो, क्योंकि इनके मन में चोर था और ये उल्टी सीधी हरकत कर रहे थे यहाँ पे। और ये कहा जाता है कि इनके जो इंटेलिजेंस की टीम आई थी साथ में, वो भी कुछ कोशिश कर रही थी सिखों से कांटेक्ट करने की, कुछ एंटी इंडिया लोगों से कांटेक्ट करने की, कुछ पॉलिटिशियन से। उसके बारे में जरूर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस चीज़ को पता होगा। लेकिन उसके बाद ये वापस चले गए अपने प्लेन में, 2 दिन यहाँ ठहरे। कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी इंडियन ऑफिशियल इनसे मिलने नहीं गया, क्योंकि हमको सब पता था। देखिए, पीएम मोदी की मैं खास बात करूँगा, बहुत से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और बहुत से प्राइम मिनिस्टर को पीछे से धोखा दिया गया, लेकिन पीएम मोदी उस टाइप के नहीं है। पीएम मोदी पीछे 2 आंखें सामने रखते हैं, 4 आंखें इनके पीछे होती है। ये भरोसा करते हैं अपने इंटेलिजेंस के लोगों पे, अपने जो इनके एमईए के लोगों पे, जो इनके एडवाइजर्स हैं उनके ऊपर। और इसीलिए ये जो इनकी यहाँ पे एक हरकत थी वो उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाए। और उसके बाद जाकर के इन्होंने कनाडा के अंदर जाकर के स्टेटमेंट दे दी, बड़ी इमेच्योर स्टेटमेंट थी। देखिए, कोई भी अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या उनका फॉरेन मिनिस्टर हो, वो कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा कि फलाना आदमी या रॉका आदमी है, आपको ज़रूर पता है। लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, उस आदमी को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके आप ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया इनको, लेकिन उसके अंदर भी इंडिया ने बड़े अच्छे से रिटेलिएट किया। 5 दिन का टाइम दिया और साथ में 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया कि अगर आपका प्लेन फेल हो जाए तो आप जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से उसको चढ़ा दिया या उनको बता दिया कि आपकी कोई औकात नहीं है। एक टाइम पे इंडिया को कहा जाता था कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, आज इंडिया ऐसा लगता है डेवलप्ड कंट्री है। और आपका जो कनाडा है
वो नीचे आ चुका है, पाकिस्तान के यानी लेवल पे आ पिछलग्गू चुका है। बनने की जरूरत अब भारत को नहीं है। भारत अब अपनी होल्ड को करना जानता है। भारत ये भी बताना जानता है कि कहाँ हम सहमत हैं, कहाँ सहमत नहीं है, और बात अगर अपने देश पर आएगी तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी भारत जानता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।